हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं डिजिटल लर्निंग विद जयेश राजगोर में A to Z शॉर्टकट कीज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों, इसी कड़ी में पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जहां पर हमने कई अलग अलग शॉर्टकट कीज देखे हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और आगे के शॉर्टकट कीज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और कुछ और नए शॉर्टकट कीज जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं शॉर्टकट कीज के जरिए आप अपने काम में बहुत ही फास्ट, तेज तर्रार बन पाएंगे और प्रोडक्टिविटी के साथ एफिशिएंसी अपने काम में ला पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अंत तक इसे जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये है आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक डॉक्यूमेंट जहां पर मैंने ऑलरेडी लिख कर रखे हैं सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के A से लेकर Z तक के शॉर्टकट्स। पिछले वीडियो में हमने कंट्रोल A से लेकर के कंट्रोल H तक के अलग अलग शॉर्टकट्स को जाना, जहां हम समझ पाए कि कंट्रोल A से होता है सिलेक्ट ऑल, यानी वी कैन सिलेक्ट एवरीथिंग व्हाट इज रिटन ऑन द पेज डायरेक्टली बाय प्रेसिंग कंट्रोल A। इसके अलावा हमने देखा कंट्रोल B से हो जाता है बोल्ड, कंट्रोल C से होता है कॉपी, यानी वापस से अगर कोई चीज हम कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हो तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C। इसके अलावा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है अगर हमें, और किसी फॉन्ट को डिफॉल्ट सेट करना है तो Ctrl+D का इस्तेमाल होता है, ये भी हमने पिछले वीडियो में जाना। Ctrl+E से अलाइनमेंट इन द सेंटर, F, G और H में फाइंड, गो टू और रिप्लेस भी हमने देखा। दोस्तों, आज बढ़ते हैं आगे और उसी कड़ी में कुछ और शॉर्टकट कीज को जान लेते हैं जिसके जरिए आप अपने काम में तेजी से फास्ट कीबोर्ड के जरिए काम कर सकें। दोस्तों, आज का हमारा शॉर्टकट शुरुआत होती है Ctrl+I से। बहुत ही बेसिक और सिंपल सा शॉर्टकट ये है इटैलिक, यानी इटैलाइजिंग योर टेक्स्ट। जो भी हमने टाइप किया है बेसिक सा फॉन्ट है, इसे हम थोड़ा सा स्लैंट करना चाहें तो Ctrl+I प्रेस करेंगे और वो जो लिखा हुआ है वो थोड़ा टेढ़ा इस प्रकार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल, Ctrl+I इज इक्वल टू इटैलिक। जी हाँ दोस्तों, इसे वापस से अगर आप प्रेस करेंगे Ctrl+I तो ये जो है वापस से नॉर्मल भी हो जाएगा। दोस्तों, ये ऑप्शन एग्जैक्टली यहाँ पर अवेलेबल होता है जो हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में सीखा है। जो हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है उसमें यहाँ पर I फॉर इटैलिक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर इटैलिक प्रेस करते ही जो हमारा फॉन्ट है यहाँ पर थोड़ा सा स्लैंट हो जाता है, थोड़ा स्टाइलिश वे में प्रेजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप वापस क्लिक कर दें तो ये रिमूव भी हो जाएगा। बस इसी का शॉर्टकट है दोस्तों Ctrl+I, दैट इज इटैलाइज योर टेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ आप लिख करके चीजों को नोट डाउन कर रहे होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला हमारा शॉर्टकट की है Ctrl+J, J यानी जस्टिफाई। दोस्तों, ये भी है अलाइनमेंट में से एक प्रकार। जी हाँ, हमने अलग अलग अलाइनमेंट देखे थे दोस्तों यहाँ ऊपर पैराग्राफ टैब के अंदर, और यहाँ हमने देखा था L फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, E फॉर सेंटर अलाइनमेंट, यहाँ पर है राइट अलाइनमेंट R से, और ये है जस्टिफाई अलाइनमेंट, दैट इज Ctrl+J। ये एग्जैक्टली होता क्या है तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था दोस्तों। J फॉर जस्टिफाइड, ये स्पेस इंक्रीज कर देता है टेक्स्ट के बीच में, डिस्ट्रीब्यूट करता है इवनली बिटवीन द मार्जिन्स, यानी ये जो हमारी मार्जिन्स होती हैं, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, इन दोनों के बीच में टेक्स्ट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैं आपको एक दूसरी डॉक्यूमेंट पर लेकर चलता हूं और उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। यहां पर मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट है दोस्तों जहां पर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, ये कुछ जो सेंटेंस हैं वो यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ इधर कंप्लीट हो रहे हैं, एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो रहा है, एक यहाँ कंप्लीट हो रहा है और एक यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। कुछ सेंटेंसेस जो हैं ये प्रॉपरली अलाइंड नहीं नजर आ रहे। दोस्तों, प्रॉपर अलाइनमेंट वो होता है जहाँ पर मार्जिन्स जो भी हैं लेफ्ट और राइट की, उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली हमारा टेक्स्ट जो है एग्जैक्टली इवनली बैलेंस्ड रहे। दोस्तों, Ctrl+J प्रेस करने से आप वही बैलेंस हासिल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, मैं अब इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और Ctrl+J प्रेस करता हूँ। Ctrl+J से ये जो पूरा टेक्स्ट है ये इवनली पॉइज्ड हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों,
पहली सेंटेंस जहां पर कंप्लीट हो रही है वहीं पे सेकंड भी कंप्लीट हो रही है और वहीं पर थर्ड भी कंप्लीट हो रही है, तो ये पूरा एक लाइन में आ गया। जबकि ये पहले कैसे था, तो ये पहले कुछ इस तरह से बिखरा हुआ था, इस सेंटेंस के अंदर भी गैप क्रिएट कर दिया थर्ड सेंटेंस के अंदर और उसे अलाइन कर दिया पूरी तरह से, और फिर बाद में सेंटेंस यहां पर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार जस्टिफाइड अलाइनमेंट ज्यादातर मैगजीन्स वगैरह में यूज होता है, न्यूज़पेपर्स में यूज होता है, कॉलम्स वगैरह जब आपको इवनली बैलेंस करने होते हैं, अच्छे से आपको प्रेजेंटेशन करना होता है, तो प्रॉपरली चीजों को, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए आप कंट्रोल जे का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट टू बोथ द मार्जिन्स। तो उम्मीद करता हूं ये अगला शॉर्टकट भी आप समझ गए होंगे, कंट्रोल जे इज जस्टिफाइड। दोस्तों इसका ऑप्शन आपको यहां मिल जाएगा, फिर एक बार बता दूं आपको, पैराग्राफ टैब के अंदर ये रहा ऑप्शन और इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जे क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स, यानी दोनों ही मार्जिन्स के बीच में एग्जैक्टली आपका टेक्स्ट जो है वो आ जाता है। बड़े पैराग्राफ्स अगर हैं तो उस पर ही आप आसानी से करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज पर। यह शॉर्टकट आजकल के दौर में बहुत ज्यादा यूज होता है और इसका काम उपयोग में बहुत ज्यादा आता है। यह है कंट्रोल प्लस के, दैट इज क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक। जी हां, आजकल हाइपरलिंक्स का जमाना है। सबसे पहले मैं आपको हाइपरलिंक का मतलब समझा दूं। हाइपरलिंक यानी वो लिंक्स जिनके जरिए हम वेब पेजेस को कनेक्ट करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रैवल करते हैं। आपने इन लिंक्स का कई बार इस्तेमाल किया होगा, यूट्यूब के वीडियोस ओपन करने के लिए जो व्हाट्सएप पे कई बार आ जाते हैं, कई बार कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई शॉपिंग वगैरह की हाइपरलिंक को क्लिक करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। कई बार हम हमारे इंटरनेट को यूज करते हुए कई जगहों पर क्लिक करते हैं और वो जगह पर क्लिक करते ही हम किसी और वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। इन्हीं लिंक्स को कहते हैं हाइपरलिंक्स। तो ये हाइपरलिंक अगर आपको वर्ड की डॉक्यूमेंट में डालनी है तो आप कैसे डालेंगे, उसके लिए आपको शॉर्टकट यूज करना है कंट्रोल प्लस के। जी हाँ, अलग अलग चीजों के लिए आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक सी सिंपल सी चीज यहां पर दिखा दूं। फॉर एग्जांपल यहां पर नीचे मैंने कुछ लिखा है टेक्स्ट, यहां पर कंट्रोल के प्रेस करूं अगर, तो मैं किसी और वेब पेज पर जाना चाहता हूं तो उस वेब पेज पर भी मैं जा सकता हूं। जैसे यहां पर एक ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, तो यहां पे मैं क्लिक करूं और मैं यहां पर एड्रेस में टाइप करूं https और फिर मैं डालूं यहां पर कोलन। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं दोस्तों। ये जो वेब का URL होता है ना, वो यहां पर मैं डाल रहा हूं। मैं सपोज डाल देता हूं इधर www.google.com। मैंने पहले डाला था इसलिए वो वहां पर दिखा रहा था, आपको पूरा लिखना होगा। एड्रेस में https कोलन 2 फिर www. वेबसाइट का नाम, जो भी वेबसाइट का नाम आप डालना चाहते हो, यहाँ google.com डालिए और ओके कर दीजिए। ये जैसे ही आप ओके करेंगे आपको यहाँ पर एक लिंक क्रिएट होकर के मिल जाएगी। अब खासियत ये है दोस्तों कि जब आप कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर आएंगे तो वंस अगेन ये हैंड का सिंबल आ जाएगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इट विल ऑटोमेटिकली ओपन योर वेब ब्राउजर। वो आपको वेब ब्राउजर स्लोली एक ओपन करके दे देगा और उस पर गूगल जो है कुछ इस प्रकार खुल जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर वेब ब्राउजर मेरा गूगल क्रोम ओपन हो गया और गूगल जो वेबसाइट है जो मैंने वहां पर लिंक की थी वो भी ओपन हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कंट्रोल के आप सीख पाए होंगे। कंट्रोल के इज नथिंग बट हाइपर लिंक। उम्मीद करता हूं ये शॉर्टकट भी आसान से आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी आपको लिंक ऐड करनी है किसी भी डॉक्यूमेंट की, कोई ईमेल एड्रेस की या कोई वेब पेज की, तो आप कंट्रोल के से वो ऐड कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों कुछ अगले इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज पर। अगला शॉर्टकट की हमारे सामने कंट्रोल प्लस L यानी अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। जी हाँ, लेफ्ट की ओर अलाइनमेंट करना है आपको, तो आप लेफ्ट अलाइनमेंट का यहां से इस्तेमाल करते ही थे अलाइन लेफ्ट के लिए। कंट्रोल L शॉर्टकट के जरिए भी आप लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं आपको इस डॉक्यूमेंट में फिर एक बार लेकर जाता हूं और दिखा देता हूं। जैसे कि यहां पर कुछ ऑलरेडी मैंने लेफ्ट में रखा है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये इस तरफ है टेक्स्ट, अब इसे लेफ्ट में लेकर जाना है तो यू प्रेस कंट्रोल प्लस L और ये लेफ्ट में आ जाता है। तो बेसिकली लेफ्ट मार्जिन पर अगर आप टेक्स्ट को लेकर आना चाहते हैं तो कंट्रोल L का इस्तेमाल कीजिए, यू विल बी एबल टू अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल M। कंट्रोल M यानी हैंगिंग इंडेंट। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं ये इंडेंट होता क्या है। ये जो इंडेंट है दोस्तों, इसका मतलब होता है पैराग्राफ क्रिएशन के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ना, यानी एक इंडेंट क्रिएट करना। दोस्तों अक्सर आपने कई बार
कई रिपोर्ट राइटिंग्स में या स्पीच राइटिंग में या कभी ईमेल करते वक्त भी आपको पैराग्राफ्स लिखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस लिखी, अब यहाँ पर मैंने 2 लाइन लिखी है, मैं चाहता हूँ ये जो फर्स्ट लाइन है ये थोड़ी सी आगे रहे ताकि एक पैराग्राफ क्रिएट होता हुआ दिखे और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल, थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं कर्सर प्लेस करता हूँ मेरा इधर, और यहाँ पे मैं प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल M से क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा। यस, कंट्रोल M जैसे ही प्रेस किया ये लाइन थोड़ी सी खिसक के आगे चली गई। इसी को कहते हैं क्रिएशन ऑफ एन हैंगिंग इंडेंट, और ये आगे लेकर के पहली लाइन को चला जाता है। कंट्रोल Z करके आपको दिखाता हूं, पहले ऐसा था और कंट्रोल M जैसे ही प्रेस करोगे ये इंडेंट आगे चला जाएगा। अब ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो यहां पर होता है हमारा इंडेंट। ये जो ऊपर रूलर है ना, ऊपर की ओर आपको नजर आ रहा है, दिस वन, ये जो ऊपर रूलर है इसी को इंडेंट कहते हैं ये, और इसी का मूवमेंट होता है हमारा इंडेंट। जी हाँ, मैं फिर से आपको दिखाता हूं जूम आउट करके। अभी जो है हमारा जो लाइन है वो यहाँ है, बराबर। मैं यहाँ क्लिक करता हूं और कंट्रोल M प्रेस करूंगा। आप ध्यान से सिर्फ इस पार्ट को देखिएगा वो किस तरह से मूव होता है। देखिए तुरंत वो जो है शिफ्ट होकर के थोड़ा सा आगे आ गया, पहले वो यहाँ था अब यहाँ पर मूव हो गया। इसी को कहते हैं क्रिएटिंग एन इंडेंट एंड क्रिएटिंग अ पैराग्राफ। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+M। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं कुछ और शॉर्टकट्स की ओर। सिंपल से शॉर्टकट्स हैं। अब कंट्रोल N एक नई फाइल, एक नई डॉक्यूमेंट, एक नया कोरा कागज ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप चाहते हैं कि एक नया ब्लैंक पेज ओपन हो जाए तो आप कंट्रोल N प्रेस कीजिए और आपके सामने वर्ड जो है लोड करके एक नया ब्लैंक पेज दे देगा। कुछ इस प्रकार से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगला ऑप्शन बहुत ही सिंपल सा है, शॉर्टकट की है कंट्रोल+O यानी ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। यानी अगर आप चाहते हैं कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जो आपने पहले सेव करके रखा है कंप्यूटर में, तो आप कंट्रोल O का इस्तेमाल कीजिए। कंट्रोल O से यू विल बी एबल टू ओपन अ डॉक्यूमेंट। कंट्रोल O से जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके सामने ये पूरा सा मैनेजर ओपन हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है। इसमें से अगर कोई ओपन करना चाहते हैं तो वो ओपन कर सकते हैं, या तो आप इधर कंप्यूटर पे क्लिक करिए, ब्राउज पे क्लिक करिए और आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, और उस फाइल एक्सप्लोरर में आपकी फाइल जहां पर भी सेव्ड हो आप उस फाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे वो फाइल जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो कंट्रोल+O इज फॉर ओपनिंग एन अनदर डॉक्यूमेंट। तो इस प्रकार यू कैन ओपन एनी अदर डॉक्यूमेंट वेरी इजीली। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है कंट्रोल O से उसे ओपन कर लीजिए। अल्टीमेटली दोस्तों कई बार हमें प्रिंटिंग भी करनी पड़ती है। हमारा जो पेज है उसे अच्छे से अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल P का सहारा लीजिए। मैं आपको आगे कई वीडियोस में बताऊंगा कि प्रिंट का लेआउट कैसा होना चाहिए, पेज को सेट कैसे करना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम शॉर्टकट सीख रहे हैं। तो कंट्रोल P से आप पेज को प्रिंट कर सकते हैं। जी हाँ, छपाई जो होती है ना, प्रिंट आउट जो होता है वो कंट्रोल P से ही निकलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और कंट्रोल P प्रेस करूँ तो वो मुझे दिखाएगा कि भाई एक्चुअल में प्रिंट आउट कैसा आने वाला है। तो एक्चुअल में प्रिंट आउट कुछ ऐसा नजर आएगा, और यहां पे ये जो प्रिंट का बटन है बस इसे मैं प्रेस कर दूं और यहां पर प्रिंटर सेट कर दूं तो प्रिंट आउट निकलनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार आप कंट्रोल P से प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आज हमने बहुत सारे शॉर्टकट्स देखे हैं। वंस अगेन, I से इटैलिक, J से जस्टिफाई, K से हाइपरलिंक, L से टेक्स्ट को अलाइन करना लेफ्ट साइड पर, M से हैंगिंग इंडेंट, N से न्यू, O से ओपन और P से प्रिंट। अगला वीडियो इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा जहां पर हम आखिरी के सारे शॉर्टकट्स देखेंगे Q से लेकर Z तक के। तो बने रहिएगा इस सीरीज में हमारे साथ। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, वहां पर हम इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, डिजिटल लर्निंग से रिलेटेड वो डालते रहेंगे। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।